नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनता ज्वार। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की बात कही है, उसकी उम्मीद तो इस देश ने कतई नहीं की थी कि जिस देश के प्रधानमंत्री को हमने सबसे ज़्यादा वोट देकर जिताया है, एक दिन वही व्यक्ति इंडिया की तुलना आतंकियों और ईस्ट इंडिया कंपनी से करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपनी खीज मिटाते हुए कहा है कि इंडिया नाम में तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया जुड़ा हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया जुड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर यह एक खीज है, एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है और बिहार के शब्दों में कहें तो मोदी जी फ्रस्ट्रेटिया गए हैं और फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस देश ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना है, उसको ही कब वह गाली देने लगे, इसका उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। खैर, इसका अंदाज़ा उन्हें तब हुआ जब विपक्ष के नेताओं ने यानी इंडिया वालों ने उन्हें याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी आप ये क्या बोल रहे हैं। फिर तो आपके स्टार्टअप इंडिया में क्या है, फिर तो आपके स्किल इंडिया में क्या है, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी फॉर इंडिया में क्या है, इसको याद दिलाया कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सबसे पहले। जरा सुनिए उनकी तल्ख टिप्पणी। क्या पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? प्रधानमंत्री मोदी अपने ही देश की नाम को लेकर कह रहे हैं इंडियन मुजाहिदीन जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या इंडिया अपने को विपक्ष ने इंडिया के नाम से संबोधित कर लिया है, इसलिए अब प्रधानमंत्री इंडिया के पीछे पड़ जाएंगे, इंडिया के बारे में वैसी ही बात करेंगे जैसी बात वह राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, लालू प्रसाद यादव या ममता बनर्जी या फिर कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ यानी सीताराम येचुरी और डी राजा या दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर करते रहे हैं। क्या अब इंडिया को उस तरह से लानत मनानत करेंगे जिस तरह वह विपक्ष को करते रहे हैं, यानी इंडिया शब्द रख लेना गुनाह बना है। तो सवाल यह है कि ये बीजेपी फॉर इंडिया क्यों है और मोदी फॉर इंडिया क्यों है? क्या यह भी आतंकी संगठन है? और इसी बात को तो सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है कि क्या बीजेपी फॉर इंडिया इंडियन मुजाहिदीन का ही कोई ब्रांच है? दोस्तों, यह सवाल बड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा जब संजय सिंह को समर्थन देने पहुंचे संसद भवन में तो उन्होंने भी इस बात पर टिप्पणी की, अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि बेहद शर्मनाक है। सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को। तो जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात, इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष, आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। तो निहायत शर्म का विषय, ये सीमा को शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद के। शत्रुघ्न सिन्हा के ठीक बाद टीएमसी की ही सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं और याद दिलाती हैं कि प्रधानमंत्री आखिरकार अपने समय को आप कैसे भूल सकते हैं और क्या भाषा है आपकी। We've just heard the Honorable Prime Minister's shameful comments comparing the Indian opposition to the Indian Mujahideen and the PFI, and he says that the word India is common to all. महुआ मोइत्रा को भी आपने सुना और महुआ मोइत्रा का जो यह सवाल है, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा का है या सुप्रिया श्रीनेत का है, ये सवाल पूरे भारत का है। विपक्ष को लेकर बहुत साफ हो जाना चाहिए
कि जितना वोट प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भाजपा को जनता ने दिया है, उससे करीब करीब दोगुना वोट विपक्ष को भारत की जनता ने दिया है। यानी विपक्ष आतंकियों का मेल है, विपक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की परंपरा से आता है। यह जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो किसको बेइज्जत करते हैं? इस देश को बेइज्जत करते हैं, इस इंडिया को बेइज्जत करते हैं, 140 करोड़ को बेइज्जत करते हैं। और उसी बेइज्जती को याद दिलाते हुए पूर्व आईएएस माफ करिएगा, पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या अब आपकी सदस्यता नहीं रद्द होनी चाहिए? अगर राहुल गांधी की सदस्यता इस बात पर भाजपा सरकार रद्द करवा सकती है कि उन्होंने मोदी सरनेम से जुड़े लोगों को चोर कहा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की एकता का जो एक गठबंधन है जिसका नाम इंडिया है, उसको आतंकियों से अगर तुलना की, तो क्या पीएम मोदी की संसद सदस्यता रद्द होगी? यह सवाल सबसे बड़ा है आज का यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यही तो लॉजिक है। राहुल गांधी ने यही कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों हैं, और यही बात हूबहू पीएम मोदी कहते हैं कि इंडिया की तुलना वह करते हैं इंडियन मुजाहिदीन और भारत पर राज करने वाली, भारत पर तानाशाही लादने वाली, अंग्रेजों का गुलाम बनाने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जाहिर तौर पर उनकी भी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और उन्होंने सिर्फ मोदी का कहा चोर, सिर्फ मोदी सरनेम वालों को चोर कहा। पता नहीं वो 1-8 करोड़ हैं भी कि नहीं इस देश में, और वैसे भी वो 3 ही मोदियों का नाम ले रहे थे। लेकिन खैर अदालत ने उसे जिस रूप में भी समझा। तो क्या अब यह अदालत, इसी भारत की अदालत, वही अदालतें यह भी समझने का जहमत उठाएंगी कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री जो कि इस देश की सत्ता पर बैठे हैं, उन्होंने पूरी इंडिया की तुलना आतंकियों से क्यों कर दी? क्या उनकी निगाह में इंडिया आतंकी है? यानी अगर विपक्षी एकता को आप अपने विकास कार्यों से, अपने 9 साल के कामों से, अपनी डबल इंजन के तमाम सरकारों से पूरा नहीं कर पाएंगे, तब आप इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन या फिर कल को आप लादेन की किसी पार्टी से तुकबंदी बैठा के संगठन से भी करना शुरू कर देंगे। यानी राजनीति और वोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी किसी भी स्तर पर जा सकते हैं और वह हर वक्त भूल सकते हैं कि वह इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। तो सवाल सबसे बड़ा आज की बात में यही है कि अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है मोदी सरनेम चोर कहने पर, तो फिर इंडिया को आतंकी संगठन से तुलना करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की संसद सदस्यता क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए? यह सवाल आप सब के लिए है। आप सब इस बात पर राय रखिए कि क्या यह तुलना नहीं बताती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए, इस देश के 140 करोड़ के कभी नेता बन ही नहीं पाए, वह हर वक्त भाजपा के प्रचारक और आरएसएस के प्रचारक के रूप में ही अपने को हर रोज पेश करते हैं। मजबूरी हमारी है कि हम उन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर हमारी यह मजबूरी न होती तो वह व्यक्ति इस अपनी जुबान से इंडिया की तुलना कम से कम आतंकी संगठनों और सबसे बड़ी बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं करता, जिससे कि हमारे हजारों लाखों लोग शहीद होकर अपने देश को आज़ादी दे पाए। शुक्रिया आप सबका बातचीत सुनने के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की मीडिया।